दोस्तों, जब हम दुनिया की बात करते हैं तो हम बड़े देशों के बारे में सोचते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जो आपकी सोच से बहुत छोटे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे दुनिया के 6 सबसे छोटे देश जो आपके रोमांच और आपकी जानकारी का खजाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्शल आइलैंड शांत महासागर में भूमि मध्य रेखा के नज़दीक बसा। इसकी खूबसूरती देखने लायक है। 1979 में ये मार्शल आइलैंड किसी समय में अमेरिका के अंदर में हुआ करता था, लेकिन साल 1986 में मार्शल को पूरे तरीके से आज़ाद कर दिया गया। वो बात अलग है कि मार्शल को आज भी सुरक्षा अमेरिका ही देता है। मार्शल आइलैंड, जिसे आधिकारिक रूप से रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड कहा जाता है, ये एक आइलैंड देश है जो कि अमेरिका, हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है। इस देश को मैक्रोनेशन का हिस्सा भी माना जाता है। इस आइलैंड के आसपास का एरिया बहुत ज़्यादा पब्लिक प्लेस से घिरा हुआ है। यहाँ पर 800 से भी ज़्यादा प्रजातियों की मछलियाँ और 160 कोरल प्रजातियाँ पाई जाती हैं। 181 वर्ग किलोमीटर में ये आइलैंड 42,000 से करीब लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इतनी कम पॉपुलेशन की वजह से इस देश में साफ सफाई हद से ज़्यादा दिखती है। मालदीव्स, अब इस लिस्ट में जिस देश का नाम है वो है मालदीव्स। ये वो देश है जो दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींचता है। यहाँ हर साल हजारों नहीं लाखों टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। आज भले ही मालदीव्स की गिनती दुनिया के सबसे छोटे देशों में होती है, लेकिन ये पर्यटकों के लिहाज से काफ़ी फेमस है। इसको हिंद महासागर का मोती भी कहते हैं। ये देश जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से एशिया का सबसे छोटा देश है। मान ले इस देश की कैपिटल सिटी है। 298 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए इस देश की कुल आबादी करीब 5,21,000 है। इस देश ने भी गुलामी का वो बुरा दौर झेला है जिसमें साल 1965 में मालदीव्स को पूरे तरीके से आज़ाद कर दिया था। साल 1965 से पहले ये देश पुर्तगाल, डच और ब्रिटिश जैसे कई राज्यों के अंडर में था, और आज यही लोग इस देश की सैर पर सबसे ज्यादा आते हैं। तुवालू की गिनती दुनिया के सबसे छोटे देश में चौथे नंबर पर होती है। ये देश महासागर में स्थित है, जो छोटा होने के साथ साथ खूबसूरत और अट्रैक्टिव भी है। आज़ादी भरी जिंदगी जी रहा तुवालू एक ज़माने में ब्रिटिश के अंडर में था। जब आज़ादी का दौर आया तो इसने भी हाथ खड़े कर दिए, और ऐसे ही 1978 में यह देश आज़ाद हो गया था। इस देश का क्षेत्रफल 26 स्क्वायर किलोमीटर है और इस देश की आबादी है लगभग 11,204। जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे कम जनसंख्या वाला देश है। खास बात यह है कि इस देश में केवल एक ही अस्पताल है। इसका रीज़न भी यह है कि यहाँ पर लोग सबसे कम बीमार पड़ते हैं, और इतने लोग भी नहीं हैं कि अस्पताल भर जाएं। इन 12,000 से मिटे हुए लोगों को देखा जाए तो ये देश अपनी आंखों को ठंडक देने जैसा है। सेशल्स, खूबसूरत बीचेस, नीले और रंग बिरंगे पानी और पहाड़ों की घाटियां और आकर्षित घर। इस देश में ये सब होने के बाद घूमने का मज़ा तो बहुत ही अच्छा होता है, और इस देश में घूमने के लिए लोग ज़्यादातर आते भी हैं और नहीं भी आते हैं। इस देश की बेमिसाल खूबसूरती दुनिया के सबसे छोटे देश में 8वें नंबर पर आने वाले इस देश में प्राकृतिक सुंदरता की खूबसूरती की कोई कमी नहीं है। ये देश हिंद महासागर में स्थित है। आधिकारिक तौर पर इस देश को नदियों का देश कहा जाता है। इस देश की जनसंख्या की बात की जाए तो 99,298 के करीब इसकी आबादी है, और ये देश 455 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये देश 115 द्वीपों से मिलकर बना है, लेकिन यहाँ पर रहने लायक कुछ ही द्वीप हैं। इस देश में करीब 1,000 मछलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इस छोटे से देश में 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं। अगली जगह है सेंट मार्टिनो। ये यूरोप का सबसे छोटा देश है। इस देश का क्षेत्रफल जानकर तो आपके होश उड़ जाएंगे, लेकिन आबादी के मामले में शायद ऐसा ना हो। लेकिन इस देश का आधिकारिक नाम है रिपब्लिक ऑफ सेंट मार्टिनो। ये इटली के ठीक बीच में मौजूद है। सेंट मार्टिनो जीडीपी के मुताबिक ये दुनिया का सबसे अमीर देशों में से एक भी है। इस देश में इटालियन भाषा बोली जाती है। इस देश का क्षेत्रफल 61.2 स्क्वायर किलोमीटर और इस देश की आजादी है 33,745 पर स्क्वायर किलोमीटर। इस छोटे से देश में प्रकृति का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है, और वहीं हर साल यहां घूमने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। देश की जीडीपी छोटे छोटे इंडस्ट्रीज और टूरिस्ट सेक्टर पर डिपेंडेंट है, और यहाँ पर कृषि का भी लेवल काफी सही है। इस देश में रहने वाले लोगों को काफी खुशहाल भी माना जाता है, जिसका रीजन है अच्छी खासी कमाई, कम भीड़ और बेहतर सुविधाएं। बिल्कुल वैसे ही जैसे छोटा परिवार सुखी परिवार। नेक्स्ट इज नॉरो।
ये देश बहुत अट्रैक्टिव है जो प्रशांत महासागर में बसा है। ये एक द्वीप देश है और आप तो जानते ही हैं कि ये द्वीप देश कितने कमाल के होते हैं। इस देश के मामले में भी कुछ ऐसा ही है। इस देश का क्षेत्रफल 21 स्क्वायर किलोमीटर है और ये दुनिया का सबसे छोटा स्वतंत्र गणराज्य है। ये देश दुनिया का एक ऐसा मात्र देश है जिसकी कोई राजधानी नहीं है। इस देश की कोई भी कैपिटल सिटी नहीं है और तो और इस देश की अपनी कोई भी सेना नहीं है। इसके न होने के पीछे ये रीजन भी है क्योंकि ये देश बहुत सेफ है। ये दुनिया से ज्यादा बोलचाल भी नहीं रखता है तो इसे किसी बात का खतरा भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहां सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। इस देश की आबादी लगभग 12,500 स्क्वायर किलोमीटर है। यहां पर नारियल बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए यहां पर नारियल पानी सबसे सस्ता भी है। ये देश भले ही अमीर ना हो लेकिन यहां के लोगों को काफी खुशहाल माना जाता है। नेक्स्ट इज वेटिकन सिटी। जी हां दोस्तों, जिस छोटे से देश की हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है वेटिकन सिटी। यही वो देश है जो दुनिया में सबसे छोटा, सबसे खूबसूरत और सबसे प्यारा है। इस देश में घूमने पर आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई देश छोटा सा शहर है, क्योंकि यहां पर बहुत ही कम लोग नजर आते हैं। अगर आप लोग यहां घूमने जाते हैं तो आप यहां पर 2 से 3 घंटों में ही पूरे देश की यात्रा कर लेंगे। वेटिकन सिटी दुनिया का छोटा देश होने के साथ ही ये देश कैथोलिक धर्म की राजधानी, ईसाई धर्म के प्रमुख संप्रदाय बड़ा कैथोलिक चर्च का यही केंद्र है और इस संस्थान के सबसे बड़े गुरु का जन्म स्थल भी यही है और इनकी रहने की जगह भी यही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश का क्षेत्रफल कुल 0.44 स्क्वायर किलोमीटर है। बोले तो मोहल्ले की गली से भी कम क्षेत्रफल है वेटिकन सिटी के पास, लेकिन फिर भी ये सिटी बहुत आगे है। आपको बता दें कि ये वेटिकन सिटी इटली के रोम से घिरा हुआ है। इसकी इकोनॉमी पूरे तरीके से टूरिस्ट सेक्टर पर डिपेंडेंट है, यानी कि इस देश की इकोनॉमी पर्यटक स्थलों से मिलने वाले पैसों पर ही चलती है। इस छोटे से देश के पास अपनी खुद की सेवा भी है जिसे स्विस गार्डन के नाम से जाना जाता है। इस देश में सबसे छोटी सी है जिसे 110 सोलर्स ही चलाते हैं और खास बात तो यह है कि ये सैनिक भी पोप की सुरक्षा में तैयार रहते हैं। वेटिकन भले ही छोटा देश है लेकिन इसके पास अपनी सेवा के साथ साथ रेलवे लाइन भी है। ये एकमात्र ऐसा देश है जिसने लैटिन भाषा को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज कहा है। यहाँ हर रोज करीब 25,000 टूरिस्ट आते हैं और इस देश की आबादी करीब 825 की है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमारे यहाँ तो इतने लोग शादी में ही आ जाते हैं। दोस्तों, तो ये थे दुनिया के 6 सबसे छोटे देश। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, पेज को फॉलो कर दें। धन्यवाद।